नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके प्रश्नावली के 18वें क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। इसे हम विभिन्न तरीक़ों से सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। sin पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a बराबर 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इसमें LHS और RHS नहीं दिया है, इसमें 4 भाग दिया हुआ है। आपको इन चारों भागों को सिद्ध करना है, एक के सहायता से चारों को सिद्ध करना है। तो हम इसमें एक भाग को लेंगे और उसकी सहायता से इसके अन्य भाग को सिद्ध करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है। आप देखेंगे कि ये 4 भाग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके पहला भाग को लेते हैं। पहला भाग है साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। आप देखिए ध्यान से, यहाँ साइन का पावर 4 है, कॉस का भी पावर 4 है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसके पावर को स्क्वायर करके रूप में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a दी होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो यह एक फार्मूला हो गया। यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो यहाँ अगर हम साइन स्क्वायर को ए माने, कॉस स्क्वायर को बी माने, तो ये हो जाएगा एक बार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और एक बार साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए ध्यान से देखिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप इसमें 1 से गुना करें तो वही होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, आपको इसमें साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए मांगना था, जो यहाँ पे आ गया। एक भाग को हमने सिद्ध किया। चलिए हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से इसके अन्य 2 भागों को भी सिद्ध करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इस कॉस को साइन के पदों में व्यक्त कर दें तो दोनों साइन के रूप में आ जाएगा। चलिए साइन को आप साइन रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस इस कॉस के लिए, कॉस साइन के पदों में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिए, साइन को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, साइन स्क्वायर ए। कोष्ठ के आगे जब ऋणात्मक चिन्ह हो तो उसके अंदर का जो भी चिन्ह होता है बदल जाता है। तो +1 है तो ये माइनस होगा, और माइनस साइन है तो ये प्लस साइन होगा। आप देखिए साइन यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। एक भाग यहाँ सिद्ध हो गया, यहाँ हुआ था। दूसरा भाग, अब हमको लाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, इसी की सहायता से, मतलब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए की सहायता से हम तीसरा भाग को सिद्ध करते हैं। क्या दिया है, चूँकि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, हम क्या करेंगे, यहाँ साइन को बदलेंगे, क्योंकि हमें कॉस के पदों में लाना है। तो इस साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए, माइनस कॉस स्क्वायर है और माइनस कॉस स्क्वायर है,
2 बार माइनस है तो -2 cos स्क्वायर ए। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमने 1 की सहायता से 3 भाग को आसानी से सिद्ध कर दिया। इस क्वेश्चन को हम किसी भी भाग की सहायता से बाकी अन्य भाग मंगा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं 2 sin स्क्वायर ए -1। हम इसकी सहायता से इसके अन्य 3 भागों को सिद्ध करेंगे। आपको मालूम है कि 1 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से sin स्क्वायर ए को वैसे ही छोड़ देते हैं और इस 1 के बदले हम sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो इस 1 के बदले हमने ये लिखा। चलिए 2 sin स्क्वायर ए माइनस इसका चिन्ह बदलेगा तो sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए 2 sin स्क्वायर में से 1 sin स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा? sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक भाग ये भी आ गया। अब देखिए हम फिर इसकी सहायता से इसके अन्य 2 भागों को सिद्ध करेंगे। कैसे? एक भाग था 2 sin स्क्वायर ए -1, इसका एक भाग आपको सिद्ध करना 1 - 2 cos स्क्वायर ए। तो यहाँ अगर हम साइन को कॉस के पद में व्यक्त कर दें तो क्या होगा? 1 - 2 cos स्क्वायर ए, इसका ये भाग भी सिद्ध हो गया। और सबसे लास्ट में क्या है? sin पावर 4 है इंटू कॉस पावर 4 है। अब देखिए ध्यान से, आपको सिद्ध करना है इसकी सहायता से sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपने इसको सिद्ध किया है। इसकी सहायता से अब आपको लाना है sin स्क्वायर sin का पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। हम क्या करते हैं कि sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इसमें 1 से गुना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में किसी भी चर में 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता। चलिए अब क्या करेंगे, इस 1 के लिए, जैसे यहाँ मैंने 1 के लिए sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ भी हम क्या करेंगे उसके बदले sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले फिर लिखेंगे sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब चलिए इस सवाल में अगर हम देखें तो इसको a माने और इसको b माने तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sin स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पावर 4 sin पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को 2 विधियों से सिद्ध करना सीखा। इस वीडियो में हमने केवल एक ही प्रश्न को सिद्ध करना सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।